हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज और कहानी में लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की, जिसका नाम है क्या चोरी की गई चीज पर चोर का अधिकार होता है। तो जानते हैं इस कहानी से। बहुत समय पहले की बात है। नेपाल देश में शिवपुरी नामक नगर में यशकेतु नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के चंद्रप्रभा नाम की रानी थी और शशि परवन नाम की एक कन्या थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो एक दिन वसंत उत्सव देखने बाग में गई। वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का भी आया हुआ था। राजकुमारी और ब्राह्मण के लड़के ने दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रेम में पड़ गए। तभी इसी बीच एक पागल हाथी दौड़ता हुआ वहाँ आ पहुंचा। ब्राह्मण के लड़के ने राजकुमारी को उठाकर दूर ले गया और हाथी से बचा लिया। राजकुमारी शशिकला महल में चली गई, पर ब्राह्मण के लड़के के लिए व्याकुल रहने लगी। उधर ब्राह्मण के लड़के की भी यही दशा थी। वह भी राजकुमारी को दिन रात याद करता था। एक दिन ब्राह्मण का लड़का सिद्धगुरु के पास पहुंचा और अपनी इच्छा बताई। सिद्धगुरु ने सारा हाल समझा और एक तरीका निकाला। उन्होंने एक योग गुटिका खिलाकर उस ब्राह्मण लड़के को एक सुंदर कन्या बना दिया और एक योग गुटिका खुद खाकर एक ब्राह्मण बन गए। अब वह दोनों राजा के पास पहुंचे और सिद्धगुरु ने कहा, मेरा एक ही बेटा है जिसके लिए मैं इस लड़की को लेकर आया था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। सिद्धगुरु, जिसने ब्राह्मण का भेष बनाया था, उन्होंने कहा कि आप इस लड़की को यहाँ रख लीजिए। मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ और मुझे जैसे ही मेरा पुत्र मिलेगा मैं इस कन्या को आपसे ले जाऊंगा। सिद्धगुरु चला गया और लड़की के भेष में ब्राह्मण का लड़का राजकुमारी के साथ रहने लगा। धीरे धीरे राजकुमारी और ब्राह्मण का लड़का जो लड़की के रूप में था, उन दोनों में काफी प्यार प्रेम हो गया। दोनों अच्छी सहेली बन गए। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरा दिल बड़ा दुखी रहता है। एक ब्राह्मण के लड़के ने पागल हाथी से मेरे प्राण बचाए थे। मेरा मन उसी में रमा है। इतना सुनकर उसने गुटिका मुंह से निकाली और ब्राह्मण कुमार लड़का बन गया। राजकुमारी ने उस ब्राह्मण लड़के को देखा तो बहुत खुश हुई। तब से वह रात को रोज गुटिका निकालकर लड़का बन जाता, दिन में लड़की बना रहता। राजकुमारी और ब्राह्मण ने चुपचाप विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद राजा की साले की कन्या मृगदत्ता का विवाह दीवान के बेटे के साथ होना तय हुआ। राजकुमारी अपने कन्या रूपधार ब्राह्मण कुमार के साथ वहां गई। संयोग से दीवान का पुत्र उस बनावटी कन्या पर मोहित हो गया। विवाह होने पर वह मृगदत्ता को घर तो ले गया, लेकिन उसका हृदय उस कन्या के लिए व्याकुल रहने लगा। उसकी ये दशा देखकर दीवान का पिता बड़ा दुखी हुआ और सारा हाल जानकर राजा को संदेश भेजा। राजा आया। उसके सामने ये सवाल था कि धरोहर के रूप में रखी हुई कन्या को वह कैसे दे दे। दूसरी ओर यह मुश्किल कि ना दे तो दीवान का लड़का मर जाए। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने दोनों का विवाह करा दिया। उस बनावटी कन्या ने ये शर्त रखी कि क्योंकि वह किसी दूसरे के लिए लाई गई थी, इसलिए उसका यह पति 6 महीने तक यात्रा करेगा, तब वह उससे बात करेगी। दीवान के लड़के ने यह शर्त मान ली। विवाह के पश्चात पहली पत्नी मृगदत्ता के पास छोड़ तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। उसके जाने के बाद दोनों आनंद से रहने लगे। ब्राह्मण कुमार रात में आदमी बन जाता और दिन में कन्या बना रहता। जब 6 महीने बीतने को आए तो वह एक दिन मृगदत्ता को लेकर ब्राह्मण का लड़का भाग गया। उधर वह सिद्धगुरु एक दिन अपने मित्र शशि को युवा पुत्र बनाकर राजा के पास लाया और उस कन्या को मांगा। श्राप के डर के मारे राजा ने कहा, वह कन्या तो जाने कहाँ चली गई। आप मेरी कन्या शशि प्रभा से इसका विवाह कर दे। वह राजी हो गया और राजकुमारी का विवाह शशि के साथ कर दिया गया। घर आने पर ब्राह्मण कुमार ने कहा, ये तो मेरी स्त्री है। मैंने इससे गंधर्व रीति रिवाज से विवाह किया है। शशि ने कहा, ये मेरी स्त्री है क्योंकि मैंने सबके सामने विधि पूर्वक ब्याह किया है। तो बेताल पूछता है कि बताओ राजा विक्रम, शशि प्रभा दोनों में से किसकी पत्नी हुई। राजा विक्रम ने कहा, मेरी राय में वह शशि की पत्नी है, क्योंकि राजा ने सबके सामने विधि पूर्वक विवाह किया था और ब्राह्मण कुमार ने तो चोरी छिपे ब्याह किया था। चोरी की चीज पर चोर का अधिकार नहीं होता।
इतना सुनना था कि बेताल बोला, राजन तूने सही उत्तर दिया, पर तू बोला और मैं गया। बेताल गायब हो गया और राजा को जाकर फिर उसे लाना पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर नई कहानी शुरू कर दी। तो दोस्तों वो नई कहानी मैं सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। और कमेंट और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।